हम चाहते हैं केंद्र सरकार हमारे किसानों को भी पेंशन दे, हमारे मजदूरों को भी पेंशन दे। स्विस बैंक से 100 दिन के अंदर काला धन लाने का वादा करने वाले लोग 11 साल में भी काला धन नहीं ला पाए। किसानों के ऊपर ऐसा तांडव या तो अंग्रेजों के शासन में कभी हुआ रहा होगा या आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। कर्ज माफी का वादा आपने किया था, आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। अगर कोई बड़े उद्योगपति हैं तो उनके लाखों करोड़ कर्ज माफ होंगे। अगर किसानों के ऊपर कहीं 10-20 हजार रुपए भी छूटता है तो उनके लिए पुलिस से वसूली कराई जाती है आपकी सरकार के माध्यम से। कि जिस मुद्दों पर, जिन बातों के साथ, जिन वादों के साथ आज ये सरकार दिल्ली में बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आजाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कभी हुई है तो आज की तारीख में है। लेकिन वित्त मंत्री जी इस मुद्दे पर कभी आपकी बात नहीं निकलती है। हमारे किसान भाइयों को स्वामीनाथन जी की सिफारिशों के अनुरूप उनकी फसलों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का कानूनी वादा करने के बावजूद ये केंद्र की सरकार ने आज तक उस कानून को लागू करना तो बहुत दूर की बात, अगर उसको लागू करने की मांग करने के लिए किसान चलते हैं हरियाणा तो संदूक बॉर्डर पे ही रोक दिए जाते हैं, नहीं मानते हैं तो जेलों में डाल दिए जाते हैं, उन पर फायरिंग की जाती है, ढोंग करने के लिए फूल भी बरसाए जाते हैं, उसके ऊपर से फायरिंग कर दी जाती है। अगर कोई राजनीतिक दल यहाँ से सदन में बैठे हुए अगर हमारे माननीय सांसदगण मिलने की कोशिश करते हैं उन किसान भाइयों से जेल में जाकर, तो हमारे किसान भाइयों को भी उस जेल तक में नहीं मिलने दिया जा रहा है। नौजवानों के साथ हम समाजवादियों का नारा रहा है कि बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, कपड़ा रोटी सस्ती हो। मैं अपने नौजवानों के लिए मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि प्राइमरी से लेके नर्सरी से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक की हमारे नौजवानों को पढ़ाई मुफ्त कराई जाए। हमारे नौजवान न केवल पढ़ने के बाद जिस तरह से भटक रहे हैं, रोजगार के नाम पे लाठी खा रहे हैं, इलाहाबाद में अलग लाठी चल रही है, लखनऊ में 69 रियासत शिक्षक अलग लाठी खा रहे हैं, देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लाठी खा रहे हैं। उनके नौजवानों को लाठी ना मिले बल्कि सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिले, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। सही है कि प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास देश की जनता ने किया, लेकिन वित्त मंत्री जी जब इतना भरोसा किया है तो आखिर उस भरोसे को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब यूपीए की सरकार थी सभापति जी तो बहुत लंबी लंबी बातें की गई। उस समय पेट्रोल का दाम केवल 70 रुपए था 14 में और आज बढ़ के 100 रुपए हो गया। सभापति जी अभी तो शुरुआत कर पाए हैं, कृपा करिए। डीजल का दाम केवल 57 रुपए था उस समय, आज 90 रुपए है। मनरेगा के मजदूरों को रोजगार दो, अग्निवीर की स्कीम को लागू करो वापस। इसी तरह से रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया से लेकर जितने संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाओ, उनको स्थायी करो।